ओके। नमस्कार दोस्तों। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये स्पेशलाइज्ड फ्लूइड कहाँ पर होता है, कैसे फॉर्म होता है, इसके क्या क्या कंपोजिशंस होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है है ना, इसके फॉर्मेशन का क्या क्रियाविधि या कहना चाहिए मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीएसएफ एंड फंक्शन, एंड देन लास्ट में अपन देखेंगे इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट। ठीक है, अब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड आया आपको, आपसे एग्जाम में एक टर्म पूछा जाता है ना, कौन सा टर्म, सी एस एफ। ओके, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको आंसर यही करना है, क्या, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। चलिए एक सिंपल कुछ बातें कर लेते हैं कि सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है। ये क्या है, क्लियर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है। अब ये सर्कुलेट कहाँ से होता है और कहाँ कहाँ होता है, तो सिंपली आप क्या कह सकते हो कि सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है, सब अराक्नाइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सिंपली आप मेंशन कर सकते हैं कि ये कैसा फ्लूइड है, क्लियर, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, स्पेशल फ्लूइड है ये। ठीक है ना, कहाँ से सर्कुलेट हो रहा है, सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, सबअराक्नाइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपको पॉइंट मेंशन करने हैं। चलिए एक डायग्राम के थ्रू अपन समझते हैं कि हमारा जो सीएसएफ होता है वो एक्चुअल में कहाँ से फॉर्म होता है, मतलब उसके फॉर्मेशन की साइट है ना, सर्कुलेशन साइट, ये सारी चीज़ें अपन कवर करते हैं। सिंपल एक डायग्राम देखिए आप प्लीज़, यहाँ पर फोकस करें। सबसे पहले अपन दिखा देते हैं ये क्या स्ट्रक्चर में बना रहा हूँ आपके सामने, देखिए ये है आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये क्या स्ट्रक्चर है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर, सेरिब्रल एक्विडक्ट या मीजेंसिफिलॉन, इसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोजेंसिफिलॉन। ये क्या है, मीजेंसिफिलॉन। ठीक है, उसके बाद रोम्बेंसिफिलॉन के पार्ट में हम जब जाएंगे तो वहाँ पर कौन कौन से स्ट्रक्चर अपन को मिलेंगे, ये पोन्स, देन मेड्यूला, ये पोन्स और ये मेड्यूला। ठीक, और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक, इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसका डीपर पार्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर प्लीज़ यहाँ पर फोकस करें आप। ठीक है, इसके डीपर पार्ट में कुछ ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, किसके, हेमिस्फीयर के। ये ओवल स्ट्रक्चर, इस ओवल स्ट्रक्चर को किस नाम से जानते हैं अपन, थैलेमस। ठीक है, ये क्या है, थैलेमस। चलिए जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो ये जो बड़ा सा आपको दिखाई दे रहा है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है, टीलेंसिफिलॉन। डीपर पार्ट क्या है, डायंसिफिलॉन। ये क्या है, मीजन और मिड ब्रेन पार्ट, पोन्स, मेड्यूला, स्पाइनल कॉर्ड एंड सेरिबेलम। चलिए यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ से सीएसएफ फॉर्म होता है ना, वो कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, वो कौन सा पर्टिकुलर साइट होगा जहाँ से सीएसएफ फॉर्म होता है। चलिए केविटी सिस्टम देखते हैं अपन, किसका, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। ये जो दो डब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, एक डब्बा, ये दूसरा डब्बा, ये क्या है,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ना, उसकी कैविटी, इसको और अपन ने क्या बोला, टीलेंसिफिलॉन। टीलेंसिफिलॉन की कैविटी का नाम क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। ये कौन से दो डब्बे हैं, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू, है ना, ये लेटरल वेंट्रिकल है, एक दूसरी कैविटी में ओपन होते हैं लेटरल वेंट्रिकल, एक फोरामेना के थ्रू। चलिए उस कैविटी को मैं पहले फॉर्म कर देता हूँ, उसके बाद अपन उस फोरामेन की बात करते हैं। ये कैविटी फॉर्म हो गई। देखिए ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल। एंटर वेंट्रिकुलर है ना, ये यहाँ पर एक फोरामिना प्रेजेंट होगा। इस फोरामिना को क्या नाम देते हैं अपन, या क्या कहते हैं, या किस नाम से जानते हैं, फोरामेन ऑफ मोनरो। फोरामेन ऑफ मोनरो। इसके थ्रू लेटरल वेंट्रिकल किस कैविटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, थर्ड वेंट्रिकल से। अब देखिए लेटरल वेंट्रिकल किसकी कैविटी, टीलेंसिफिलॉन की। थर्ड वेंट्रिकल किस स्ट्रक्चर की कैविटी, डायंसिफिलॉन की, ठीक है ना, क्योंकि ये दो स्ट्रक्चर कौन से हैं, थैलेमाई। थैलेमाई किसके ऊपर ठीक ऊपर होते हैं, मिड ब्रेन के ठीक ऊपर, है ना। तो ये कौन सी कैविटी बनी, थर्ड वेंट्रिकल। दो थैलेमाई के बीच में एक कैविटी फॉर्म हो रही है ना, तो इस कैविटी को अपन क्या बोलते हैं, थर्ड वेंट्रिकल। ये क्या है, लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। अब इसके ठीक नीचे से, ये जहाँ से ये क्या पार्ट है, मिड ब्रेन स्टार्ट हो गया, मेसेंसिफिलॉन। यहाँ से ये कैविटी कैसी दिखाई दे रही है आपको, देखिए आप प्लीज़, ये कैसी दिखाई दे रही है, ट्यूब लाइक। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, सेरिब्रल एक्वीडक्ट या कैविटी ऑफ मेसेंसिफिलॉन। क्या कहलाता है, कैविटी ऑफ मेसेंसिफिलॉन या सेरिब्रल एक्वीडक्ट। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, सेरिब्रल एक्वीडक्ट। ओके, उसके बाद ये जैसे ही बेस कहाँ, किसके बेस में पहुंचती है, पॉन्स के, वहाँ से ये कैविटी क्या होना स्टार्ट हो जाती है, एक्सपेंड होना। ये एक्सपेंड होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। ये भी कैविटी क्या होना स्टार्ट हो जाएगी, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नीचे आते हैं इस पार्ट में। मिड ऑफ मेडुला से किस स्ट्रक्चर का, यहाँ से कौन सी कैविटी लगी होती है, कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और इस कैविटी का सबसे लोअर वाला पार्ट, ये वाला टर्मिनल पार्ट कैसे होता है, डायलेटेड होता है। ये वाला पार्ट ये कैसा होता है, डायलेटेड होता है, या इसे हम कह भी सकते हैं टर्मिनल वेंट्रिकल। चलिए ये कैविटी भी कैसा क्या करना स्टार्ट कर देती है, एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाती है। और एक्सपेंड होने के बाद ये कैविटी, ध्यान देना यहाँ पर प्लीज़, है ना, ये अपर एंड लोअर, ठीक है ना, दोनों पार्ट मिल करके ये जहाँ पर मिलते हैं एक फोरामिना फॉर्म होता है। अभी इस फोरामिना की बात नहीं करनी है अपन को, अभी यहाँ पर अभी हमें सिर्फ इस कैविटी की बात करनी है। ये कौन सी कैविटी फॉर्म हुई, ये कैविटी है कैविटी ऑफ रोम्बेनसिफिलॉन। क्या है, कैविटी ऑफ रोम्बेनसिफिलॉन, या इसी को क्या बोलते हैं, फोर्थ वेंट्रिकल। तो फोर्थ वेंट्रिकल जब आपसे पूछा जाएगा तो उसकी आप सिचुएशन बताएंगे। तो इसकी सिचुएशन क्या होती है, देखिए, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोन्स, ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ पोन्स, अपर पार्ट ऑफ मेडुला एंड एंटीरियर टू सेरिबेलम। क्लियर ना, वहाँ पर कौन सी कैविटी फॉर्म हो रही है, फोर्थ वेंट्रिकल। और ये जो कैविटी है ये क्या है, सेंट्रल कैनाल या कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर, इतना क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन अब चलते हैं। देखिए हमने कैविटी सिस्टम देख लिया, लेटरल वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ टीलेंसिफिलॉन, कैविटी ऑफ डायंसिफिलॉन थर्ड वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ मेसेंसिफिलॉन सेरिब्रल एक्वीडक्ट, कैविटी ऑफ मेसेंसिफिलॉन फोर्थ वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ रोम्बेनसिफिलॉन एंड सेंट्रल कैनाल, कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर। उसके बाद अब यहाँ पर कौन सा वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता होगा जिससे CSF फॉर्म होता है, वो स्ट्रक्चर है ये, देखिए थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर में भी पाए और रूफ में भी पाए जा रहे हैं, और ये फोर्थ वेंट्रिकल में भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इस कैविटी इन स्ट्रक्चर्स को कवर करके रखते हैं सारे स्ट्रक्चर, यहाँ के प्रेजेंट स्ट्रक्चर्स, ये स्ट्रक्चर, ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको।
बना देते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद अपन इस पर डिस्कस करते हैं। अब देखिए, अब ये जो कैविटी है ना, इस कैविटी में सबसे अंदर की तरफ ध्यान देने की बात है, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, सेरेब्रल एक्वीडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल एंड सेंट्रल कैनाल ऑल्सो, है ना। ये सारे स्ट्रक्चर में सबसे इनर लाइनिंग जो पाई जाती है या इनर कवरिंग पाई जाती है, एक स्पेशल सेल की पाई जाती है, जो ग्रीन कलर में मैं दिखा रहा हूँ पूरे कैविटी में, है ना। मैं बस यहीं दिखा रहा हूँ बस। ये कौन सी सेल होती हैं? एपेंडाइमल सेल। कौन सी? एपेंडाइमल सेल। अब चलिए चलते हैं, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? कौन सा स्ट्रक्चर है? फॉर्मेशन साइट में चलते हैं कि फॉर्मेशन हमारे सीएसएफ का कहाँ से होता है। कहाँ से होता है? कोरोइड प्लक्स से। और ये कोरोइड प्लक्स कहाँ पर सिचुएटेड है? हमारे ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। कहाँ पर सिचुएटेड है? ब्रेन के वेंट्रिकल्स में। आपको दिख रहा है, लेटरल वेंट्रिकल में भी है, थर्ड वेंट्रिकल में भी है और फोर्थ वेंट्रिकल में भी है। चलिए एक स्ट्रक्चर को मैं कट करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, ठीक है, कि उस स्ट्रक्चर के साथ, या कहना चाहिए उस स्ट्रक्चर से कौन कौन से कंपोनेंट मिले हुए होते हैं, जैसे सीएसएफ फॉर्म होता है। कट करते हैं अपन। ब्रेन सब्सटेंस को मैं कट करके यहाँ पर रख रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर फोकस करें प्लीज़। ये है ब्रेन का एक पार्ट, ठीक। ये पार्ट देखिए, ये जो ब्रेन का सब्सटेंस वाला पार्ट, ये ब्रेन का एक पार्ट हमने कट करके देखा है। पहला पॉइंट, ये पॉइंट, ये क्या पार्ट है? यहाँ पर कौन सा स्ट्रक्चर होगा? ये वाला पार्ट मैं यहाँ पर फिक्स कर रहा हूँ। ये है, कौन ने बनाया होगा इस स्ट्रक्चर को? क्या है? कोरोइड प्लक्स। देखिए ये है कोरोइडल आर्टरी, ध्यान देना है आपको यहाँ पर प्लीज़। ये क्या है? कैपिलरी टफ्ट। और ये क्या है? कोरोइडल वेन। और ये कोरोइडल आर्टरी। यहाँ पर फोकस करिए प्लीज़, ध्यान देना है आपको। मैंने इनर कवरिंग क्या बताई है? एपेंडाइमल सेल की। ये रही इनर कवरिंग एपेंडाइमल सेल की। ये ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ग्रीन कलर में हमने इसको क्या बोला है? एपेंडाइमल सेल। एपेंडाइमल लेयर, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पे अपन चलते हैं। हमारा जो ब्रेन या कहना चाहिए सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, जब मेनिंजिस देखते हैं अपन, तो मेनिंजिस में सबसे क्लोज कांटेक्ट में, हमारे इस पूरे स्ट्रक्चर के क्लोज कांटेक्ट में मेनिंजिस की कौन सी लेयर होती है? देख लीजिए, ये देख लेते हैं अपन। ये ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा होगा एक लेयर, देखिए प्लीज़। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? पाया मैटर। हाईली वास्कुलर है, किसके क्लोज है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते हैं हम इस पार्ट में? स्वीट मैटर, स्वीट मदर भी इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट मदर, ठीक है। न्यूट्रिटिव लेयर भी इसे बोलते हैं। और सबसे इंटरनल लेयर ऑफ, ये कहना चाहिए सबसे अंदर की तरफ पाई जाने वाली कौन सी लेयर होती है? मेनिंजिस की, है ना। मेनिंजिस की लेयर है, इसे हम किस नाम से जानते हैं? पाया मैटर। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ये पाया मैटर, चलिए यहाँ पर भी मेंशन कर देते हैं, ये है पाया मैटर। ये लीजिए, ये है पाया मैटर, ठीक है। मेनिंजिस की सबसे इनर लेयर। अब ध्यान देना है अपन को, यहाँ पर फोकस क्या करना है कि ये जो क्या आया? कोरोइडल आर्टरी, है ना, एंटर की, ये एंटर की, ये एक प्रोजेक्शन फॉर्म हुआ, है ना।
कैपिलरी टफ्ट जिसे बोलते हैं अपन, ये प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है। और इसको कवर कौन कौन सा स्ट्रक्चर कर रहा है, ध्यान दो प्लीज़। सबसे पहले ये ब्लैक कलर में हमने क्या दिखाया है, पाया मैटर। तो इस स्ट्रक्चर को ये पाया मैटर कवर करता है, ये कवर करता है। ये क्या स्ट्रक्चर है, पाया मैटर। अब कौन सा स्ट्रक्चर कवर करेगा, हमने ग्रीन कलर में भी कुछ स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो ये ग्रीन कलर वाला अपेंडाइमल सेल इसको पूरी तरह से कवर कर लेती हैं। ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ, देखिए यहाँ पर फिर से एक बार देखिए प्लीज़। ये कोरोइडल आर्टरी, कैपिलरी टफ्ट, कोरोइडल वेन, ठीक है। ये है कोरोइडल आर्टरी और ये है कोरोइडल वेन, वेन आर्टरी, ठीक है। इसको सबसे पहले कवर किसने किया, कौन से स्ट्रक्चर ने, पाया मैटर, ये पॉइंट। दूसरा कौन ने इसको कवर किया, अपेंडाइमल सेल, अपेंडाइमल सेल। यही स्ट्रक्चर ही क्या कहलाता है बेटा, यही सिक्रेटरी यूनिट होती है हमारे सीएसएफ की, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, कोरोइड प्लक्स, कोरोइड प्लक्सस। ये हमें साइड पता चल गई कि हमारा सीएसएफ किन स्ट्रक्चर से फॉर्म होता है ना, ये साइड पता चल गई। अब फॉर्म कैसे होता है ना, कौन सा मैकेनिज्म होता होगा, तो यहीं पर आपको मेंशन करना है कि हमारा जो सीएसएफ होता है उसमें किस क्रियाविधि से फॉर्म होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। किससे, किस क्रियाविधि से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, है ना, जो सिक्रीशन की प्रोसेस होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। चलिए हमने सीएसएफ फॉर्म कर दिया, अब सीएसएफ को सर्कुलेट करते हैं विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, कैविटी सिस्टम ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब नर्वस सिस्टम के बाहर। चलिए ये यहाँ से ये हमारा सीएसएफ फॉर्म हुआ और ये सर्कुलेट होने के लिए तैयार है, ये सर्कुलेशन स्टार्ट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा अमाउंट सीएसएफ का किस जगह से फॉर्म होता है, इतनी कैविटी हैं, उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है आपका क्या, वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, लेटरल वेंट्रिकल से। लार्ज अमाउंट ऑफ सीएसएफ इज फॉर्म्ड इन द लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। चलिए अब लेटरल वेंट्रिकल के थ्रू ये सीएसएफ है ना, ये सीएसएफ किसके थ्रू जाएगा, एक फोरामेना है ना, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन, फोरामेन ऑफ मोनरो के थ्रू ये सीएसएफ कहाँ पर पहुँचेगा, थर्ड वेंट्रिकल में। ये थर्ड वेंट्रिकल में पहुँच गया। थर्ड वेंट्रिकल में भी कोरोइड प्लक्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये सीएसएफ का अमाउंट भी इसके साथ ऐड हो जाता है, ठीक है, और ये आगे सर्कुलेट होगा। अब कहाँ पर पहुँचेगा, सेरिब्रल एक्विडक्ट, कैविटी ऑफ मेसेंचिफिलॉन, ठीक है। अब कहाँ पहुँचेगा, फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल में भी क्या प्रेजेंट होते हैं, कोरोइड प्लक्स, इन ये यहाँ से भी फॉर्म होता है, तो ये भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। और कहाँ पहुँच जाएगा, ये देखिए कैविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ये लास्ट पार्ट में यहाँ से आगे सर्कुलेट नहीं होता, ठीक है, ध्यान देना है प्लीज़। अब इस फोर्थ वेंट्रिकल से हमने क्या बोला है कि सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, सब अराक्नॉइड स्पेस एंड सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो सब अराक्नॉइड स्पेस में कैसे जाएगा, है ना, फोर्थ वेंट्रिकल स्पाइनल कॉर्ड में तो हमने सर्कुलेट कर दिया, अब ये सब अराक्नॉइड स्पेस में कैसे जाएगा, चलिए तो ये स्ट्रक्चर फॉर्म कर देंगे। ये बस डायरेक्शन दिखा रहा हूँ ना प्लीज़, अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं। दूसरी लेयर हमारी कौन सी है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कवर करने वाली, पहली तो हमने क्या देखी, पाया मैटर। दूसरी लेयर कौन सी है बेटा, बता सकते हैं क्या आप लोग, सेकेंड लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेकेंड लेयर है ग्रीन कलर में ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखना है आपको, यहाँ पर ये क्या फॉर्म हुआ, एक बल्ज फॉर्म हुआ, कहाँ पर, इस पार्ट में। अभी ध्यान रखना है आपको, ठीक है, प्लीज़ इस पे फोकस करें आप।
ये बल्ज फॉर्म हुआ। ये क्या है? अरेक्नॉइड मैटर। पहला क्या था? क्लोजेस्ट किसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के? पाया मैटर, और ये अरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, इसको भी कवर कौन करके रखता है? ड्यूरा मैटर। अब ध्यान दीजिए, पाया मैटर और अरेक्नॉइड मैटर ट्रेविकुली के थ्रू, छोटे छोटे कनेक्टिव टिश्यू के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इसको कनेक्ट करके रखते हैं। ठीक है ना? ये जो अरेक्नॉइड मैटर है और पाया मैटर, इसके बीच में एक ये स्पेस आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कौन सा स्पेस है भाई? सबसे पहले तो इसी को समझना है, ये है सब अरेक्नॉइड स्पेस। हमने एक पॉइंट बोला था ना कि थ्रू सर्कुलेट थ्रू वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन, ब्रेन है ना, सब अरेक्नॉइड स्पेस एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो हमने ये दो चीज़ें तो कवर कर ली, लेकिन हमने ये कवर नहीं किया था, तो हम ये सर्कुलेशन अब देखेंगे। ठीक है, अभी किसके थ्रू? वेंट्रिकल से सब अरेक्नॉइड स्पेस में आएगा कौन? CSF। हमारा CSF जो ये वेंट्रिकल है इनके थ्रू, वो सॉरी यहाँ से किसके थ्रू सब अरेक्नॉइड स्पेस में आएगा। तो यहाँ पर दो फोरामिना पाए जाते हैं, उन फोरामिनास को देख लेते हैं अपन, कौन कौन से फोरामिना हैं। देखिए आप प्लीज़, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। पहला तो फर्स्ट फोरामेन क्या होगा? ये लेटरल साइड में आपको दिखाई दे रहा है, लेटरलिस है ना, ये लेटरल अपर्चर। ठीक है, लेटरल अपर्चर को क्या बोलते हैं? फोरामेन लुस्का। क्या बोलते हैं? फोरामेन ऑफ लुस्का। और एक मीडियन फोरामेन होगा, कौन सा फोरामेन? मीडियन फोरामेन, जिसके थ्रू भी CSF हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैविटी सिस्टम से कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा सब अरेक्नॉइड स्पेस में। ये लेटरल फोरामेन कौन से हैं? फोरामेन ऑफ लुस्का। ये मीडियन फोरामेन, क्या क्या नाम है इसका? मीडियन फोरामेन, फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ये कौन सा है? मीडियन अपर्चर, क्या बोलेंगे इसको? फोरामेन ऑफ मेजेंडी। तो फोरामेन ऑफ लुस्का लेटरलिस, फोरामेन ऑफ मेजेंडी सेंट्रल ओपनिंग, या कहना चाहिए मीडियन फोरामेन। इन दोनों छिद्र या दोनों अपर्चर के थ्रू CSF कहाँ पर आएगा? सब अरेक्नॉइड स्पेस में। ओके, उसके बाद ये सेरिब्रल पार्ट में, स्पाइनल पार्ट में सर्कुलेट होगा। ठीक है ना? क्लियर ना? ओके, चलिए सर्कुलेट कर देते हैं। अब ये देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो फोरामेन ऑफ मेजेंडी है या मीडियन फोरामेन है, इसकी सिचुएशन कहाँ पर होगी? इसकी सिचुएशन होती है पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। कहाँ पर होती है? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। ठीक है ना? मीडियन फोरामेन की सिचुएशन मैंने बताई। अब यहाँ से CSF कहाँ पहुँचेगा? सब अरेक्नॉइड स्पेस में। ये पार्ट से ये CSF बाहर आया, ये बाहर आ गया। ठीक है, ये CSF। ठीक है ना? कहाँ से? वेंट्रिकल सिस्टम से। ये जैसे ही बाहर आता है, यहाँ पर एक छोटे छोटे क्या बन जाते हैं? यहाँ पर पूल बनेंगे, और इसके ठीक जहाँ से ये मीडियन फोरामेन होता है उसके ठीक पीछे, है ना, ये जैसे लेटरल में बन रहे हैं, यहाँ पर भी मीडियन। यहाँ पर ये जो पूल है CSF फील्ड है ना, पूल फॉर्म होता है, उस पूल को क्या कहते हैं? सिस्टर्न। कौन सा सिस्टर्न होगा यहाँ? लेटरल पार्ट में पोंटाइन सिस्टर्न, या इसको और एक नाम से जानते हैं सेरिबेलो पोंटाइन सिस्टर्न। यहाँ पर कौन होंगे? सेरिबेलो पोंटाइन सिस्टर्न। और यहाँ से जो CSF जाएगा बाहर, है ना, तो वहाँ भी एक छोटा पूल बनेगा, उस पूल को क्या कहते हैं? सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न, है ना, या सिस्टर्ना मैग्ना। क्या बोलेंगे? सेरिबेलो मेडुलरी सिस्टर्न या सिस्टर्ना मैग्ना। ठीक, इनके थ्रू अब ये सर्कुलेट होगा। चलिए सर्कुलेट कर देते हैं। ये स्पाइनल पार्ट में भी आएगा, स्पाइनल कॉर्ड, है ना, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाले पार्ट में, है ना, सेरिब्रल पार्ट में ये CSF सर्कुलेट होता है। मैंने ये पूरा क्यों नहीं किया, अभी समझ में आएगा, है ना। थोड़ा सा, थोड़ा यहाँ पर ध्यान दीजिए बस।
ठीक, तो ये हमने देखा क्या, सर्कुलेशन। अब इसका एब्जॉर्प्शन देखेंगे। तो एब्जॉर्प्शन देखने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए बेटा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर आउटर पार्ट ऑफ मेनिंजिस, या कहना चाहिए फर्स्ट लेयर ऑफ मेनिंजिस, है ना, प्रोटेक्टिव लेयर, हार्ड लेयर, और या उसको हार्ड लेयर भी कह सकते हो, या हार्ड मदर भी कह सकते हो, या प्रोटेक्टिव मैटर भी कह सकते हो, ठीक है ना। वो कौन सी लेयर होती है बेटा, आप लोग जानते हैं क्या, ठीक है, जानते हैं तो आप मन में सोच लीजिए, है ना, मैं यहाँ पर बना देता हूँ। वो कौन सी लेयर है, ड्यूरा मैटर। कौन सी लेयर है, ड्यूरा। और ये ड्यूरा इस पार्ट में ये पहुँच गई, ठीक है, ये ड्यूरा इस पार्ट में, ये देखिए आप, ये पहुंच गई। यहाँ से यहाँ पर एक टेंट शेप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है ड्यूरा। क्या करती है, टेंट शेप स्ट्रक्चर। इस टेंट शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, या किस नाम से जानते हैं, ये है टेंटोरियम सेरेबेलाई। क्या है ये, टेंटोरियम सेरेबेलाई, ठीक है। एक फोल्ड होता है ड्यूरामेटर का, है ना, जब अपन ड्यूरामेटर के फोल्ड्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको और क्लियर होगा, ठीक है। अब इस पार्ट में मैंने इसको भी छोड़ दिया है। देखिए ये सुपीरियर पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट है, सुपीरियर पार्ट है। सुपीरियर पार्ट में ड्यूरामेटर को बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ध्यान देना। इस सुपीरियर पार्ट को हमने ये ऐड कर दिया, पूरी लेयर हो गई, ठीक है। इसको भी बराबर कर लेते हैं अपन, ये सुपीरियर पार्ट में जो ड्यूरा होती है ना, वो कितनी लेयर में कितनी लेयर में, या कहना चाहिए कितनी लेयर की होती है ना, सुपीरियर पार्ट में ड्यूरा हमारी, ये ड्यूरा, ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर ध्यान देना है आपको, क्या कहलाता है, पहली ड्यूरा मैटर की जो लेयर है आउटर पार्ट में, ये क्या होती है, स्कल के साथ में जो कंटिन्यू होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, पेरी ऑस्टियल लेयर। पेरी ऑस्टियल, पेरी ऑस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा। और ये इनर पार्ट में है ना, तो इनर ड्यूरा को क्या बोलते हैं अपन, मेनिंजियल लेयर। मेनिंजियल लेयर, ये दोनों लेयर इस पार्ट में अलग अलग हो जाती हैं और यहाँ पर ये साथ में रहती हैं। देखिए यहाँ पर ये डबल लेयर ड्यूरा होती है, ये मेनिंजियल जो ड्यूरा होती है, ये दोनों साइड से आकर के आपस में फ्यूज हो जाती है, और इस फ्यूज हुए पार्ट से एक ड्यूरा मैटर का फोल्ड फॉर्म होता है। इस फोल्ड को अपन किस नाम से जानते हैं बेटा, ये फॉक्स सेरेब्राई, है ना। जब ड्यूरामेटर की फोल्ड पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये आएगा और ये भी आएगा। ये क्या है, टेंटोरियम सेरेबेलाई, और ये क्या है, फॉक्स सेरेब्राई, ठीक है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, इस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर में एक स्पेशल सेल्स की, या कहना चाहिए स्पेशल लेयर कवर करके रखती है यहाँ पर। जैसे अपन ने वेन में पढ़ा था, वेन में इनर कवरिंग कौन सी होती है, एंडोथीलियल। कौन सी होती है, एंडोथीलियल की। तो इसमें भी एंडोथीलियल की कवरिंग प्रेजेंट होती है लाइक अ वेन, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं अपन, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं ड्यूरल वेनस साइनस। क्या नाम देते हैं अपन, ड्यूरल वीनस साइनस। ड्यूरल वेनस साइनस, ठीक। उसके बाद ये सुपीरियर पार्ट में है ना, तो इसको और भी एक नाम से जानते हैं अपन, सुपीरियर सेजिटल साइनस। सुपीरियर सेजिटल साइनस, ये हो गया क्लियर, ठीक है ना। अब यहाँ पर आते हैं अपन, ये ग्रीन कलर में हमने बनाया ना एक स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर क्या है, सब अरकनॉइड मैटर। ये अरकनॉइड मैटर यहाँ एंटर करता है और कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म करता है ना, ये
ठीक है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। चलिए मैं यहाँ पर अलग से दिखा देता हूँ एक कट करके। ये अरेक्नॉइड मैटर, ये वीनस साइनस, ड्यूरल वीनस साइनस के अंदर एंटर करते हैं और कुछ ऐसे स्ट्रक्चर, ये ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ये इसमें से एक सिंगल स्ट्रक्चर, मान लीजिए कि ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ऐसा 1 2 3 4, ये दिख रहा होगा आपको। तो इनमें से एक सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, अरेक्नॉइड विलाई। ये क्या है, अरेक्नॉइड विलाई। लेकिन इस पूरे पार्ट को एक साथ मिला करके हम क्या बोलते हैं, अरेक्नॉइड ग्रेनुलेशन। ठीक है, और ये सिंगल स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंगल स्ट्रक्चर अरेक्नॉइड विलाई, अरेक्नॉइड विलाई। ठीक है, यही वो स्ट्रक्चर है जहाँ पर सीएसएफ का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। तो ये सीएसएफ अब आगे दिखा देते हैं, इसलिए मैंने रोक के रखा था डायग्राम। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की भी स्पेशलिटी अपन देखते हैं। ठीक है, इस स्ट्रक्चर की स्पेशलिटी होती है, ये हमने दिखाया। देखिए मैं रेड कलर में यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ। ये मान लीजिए सीएसएफ आया और ये ड्यूरल वेनस साइनस में ड्रेन किया गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है ग्रीन कलर में, ये कैसा स्ट्रक्चर, ये क्या है, अरेक्नॉइड विलाई। और ये कैसा सिस्टम होता है, वन वे सिस्टम। मतलब यहाँ से सीएसएफ सिर्फ जा सकता है, ड्यूरल वेनस साइनस से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी कंपोनेंट अंदर नहीं आ सकता, अलाउ ये स्ट्रक्चर नहीं करता है ना। और ये वही स्ट्रक्चर है जो हमारे सीएसएफ का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन। क्लियर, ओके। हमने क्या क्या देख लिया, सबसे पहले तो हमने क्या देख लिया, इंट्रोडक्शन देख लिया है ना, फॉर्मेशन एंड फॉर्मेशन साइट देख ली हमने। फिर उसके बाद हमने इसके मैकेनिज्म की कैसे फॉर्म होता है, किस मैकेनिज्म के थ्रू। फिर उसके बाद हमने इसका सर्कुलेशन देख लिया है ना, विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अराउंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कैविटी सिस्टम भी देख लिया और इसके बाहर सबअरेक्नॉइड स्पेस में भी देख लिया। देखिए मैं नॉमेनक्लेचर कर देता हूँ, अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर। ये कौन सा पार्ट है, ड्यूरा मैटर। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है, अरेक्नॉइड मैटर। ये कौन सा पार्ट है ब्लैक कलर में, ये है पाया मैटर। ये तीनों कवरिंग हो गई। ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, लेटरल वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल। ठीक है ना, ये कौन सा है, सेरिब्रल एक्विडक्ट, फोर्थ वेंट्रिकल, सेंट्रल कैनाल, सेंट्रल कैनाल। ये कौन सा फोरामिना है, यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, फोरामेन ऑफ लुस्का, फोरामेन ऑफ, कौन सा है, फोरामेन ऑफ लुस्का, LUSCHKA, फोरामेन ऑफ लुस्का। और ये कौन सा फोरामेन है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ मेजेंडी। ठीक, ये हो गया फोरामेन ऑफ मेजेंडी, फोरामेन ऑफ लुस्का। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से सिस्टम है, पोंटाइन सिस्टम। और यहाँ पर कौन सा सिस्टम फॉर्म हुआ, सेरिबेलो मेडुलरी या सिस्टर्ना